Hello friends, today we are going to discuss development of gross and fine motor skills। यानी आज हम लोग ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा इन इमेजेस के थ्रू कि ग्रॉस मोटर स्किल्स आखिर होते क्या हैं। देखिए फर्स्ट इमेज में आपको दिख रहा है कि एक चाइल्ड है जो कि एक बॉल को एक बैट से हिट कर रहा है और इसमें वो अपनी बाजुओं की यानी आर्म्स की जो बड़ी मसल्स हैं उनको यूज कर रहा है इसको हिट करने में। सेकंड इमेज में आपको दिख रहा है कि एक जो चाइल्ड है वो एक पैर से कूद रहा है। अब इसमें क्या है, उसकी जो जांग है उसकी जो बड़ी मसल्स है यानी बड़ी मसल्स को अपने को यूज कर रहा है वो इस सेकंड इमेज में। एंड थर्ड इमेज में आप देखेंगे कि एक चाइल्ड एक फुटबॉल को लात मार रहा है, किक मार रहा है, तो इसमें भी वो अपनी पैरों की जो बड़ी मसल्स हैं उनको यूज कर रहा है। तो इन तीनों इमेजेस के माध्यम से हम इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि जब भी कोई चाइल्ड अपनी बड़ी मसल्स का इस्तेमाल करता है किसी भी कार्य को करने के लिए, तो वहां पर उसकी जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं वो उनका यूज कर रहा है। यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स का मतलब है जब भी कोई चाइल्ड अपनी बड़ी मसल्स का अपनी लार्ज मसल्स का इस्तेमाल करे किसी भी कार्य को करने के लिए, वहां पर वो अपनी ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं। जैसा कि हमने जाना ग्रॉस मोटर स्किल्स बड़ी मसल्स का यूज करना, इसी प्रकार जब हम फाइन मोटर स्किल्स की बात करते हैं तो फाइन मोटर स्किल्स का मतलब होता है कि छोटी मसल्स का इस्तेमाल। जैसे कि आप देखेंगे कि फर्स्ट इमेज में आपको एक चाइल्ड है वो कैंची से किसी एक पेपर को काट रही है। तो कैंची से एक पेपर को काटने में उसकी फिंगर्स यानी कि जो फिंगर्स हैं वो स्मॉल मसल्स में आती हैं। अपनी स्मॉल मसल्स का इस्तेमाल कर रहा है बच्चा। सेकंड इमेज में आप देखेंगे एक बच्चा एक स्केच कलर से एक पेपर पर कुछ राइट कर रहा है। तो इसमें भी वो अपनी फिंगर्स की जो छोटी मसल्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है। एंड थर्ड इमेज में भी बच्चा अपनी फिंगर्स की स्मॉल जो मसल्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है। तो इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम देख सकते हैं कि फाइन मोटर स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जिनको करने के लिए बच्चा अपनी स्मॉल यानी छोटी मसल्स का इस्तेमाल करता है। तो ये था बेसिक सा अंतर ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स में। ग्रॉस मोटर स्किल्स वो होती हैं जिनको करने के लिए बड़ी मसल्स का इस्तेमाल होता है एंड फाइन मोटर स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जिनको करने के लिए स्मॉल मसल्स का इस्तेमाल होता है। तो बढ़ते हैं, हम सबसे पहले जानेंगे ग्रॉस मोटर स्किल्स को कुछ डिटेल में। व्हाट आर ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती हैं। जब हम बात करें ग्रॉस मोटर स्किल्स आर दोज मूवमेंट्स made by a baby which are larger and involve a movement of the larger muscles of your body। यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जिनमें एक बच्चा अपनी लार्जर मसल्स को इन्वॉल्व करता है। अ बेबी मूविंग हिज आर्म्स टू रीच फॉर अ टॉय, अ बेबी ट्राइंग टू सिट अपराइट। यानी जब एक बच्चा अपनी आर्म्स का इस्तेमाल करता है अपने किसी टॉय तक पहुंचने के लिए। सेकंड, जब कोई बच्चा ट्राई करता है बैठने के लिए, है ना, क्राउल करने के लिए यानी एक तरीके से रेंगने के लिए, रोल करने के लिए, ऑल रिक्वायर द बेबी टू मूव द लार्जर मसल्स। ये सारे एक्शंस इस प्रकार के एक्शंस हैं जिनमें कि एक चाइल्ड को उसकी लार्जर मसल्स को यूज करना होता है। जैसे कि आर्म्स, लेग्स, शोल्डर्स, इस प्रकार की जो मसल्स होती हैं बड़ी मसल्स, इनका इस्तेमाल करना होता है। तो बड़ी मसल्स के इस्तेमाल को ही हम कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो चलिए जान लेते हैं कि ग्रॉस मोटर स्किल्स का किस एज पर किस प्रकार से बच्चा इस्तेमाल करता है। जैसे कि ग्रॉस मोटर स्किल्स
शुरू हो जाती हैं बच्चे के प्री नेटल पीरियड से ही। तो जब बच्चा 3 से 6 मंथ का होता है, उस टाइम पर बच्चा क्या करता है, अपने भुजाओं को, अपने आर्म्स को रेज करता है, अपनी लेग्स को स्टमक पर, एक तरीके से स्टमक पर अपनी लेग्स यानी अपने पैरों को मारता है। सपोर्ट्स ओन हेड व्हेन इन अ सिटिंग पोजीशन, यानी जब वो सिटिंग पोजीशन में होता है तो वो अपने खुद के हेड यानी खुद के सर को सपोर्ट प्रदान करता है, सपोर्ट पहुंचाता है। जब बच्चा 6 से 12 मंथ की एज का होता है तो वो क्राउलिंग करता है, अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर हल्का रेंग सकता है वो उस टाइम पर। तो रेंगने में भी उसकी क्या है, बड़ी मसल्स यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज कर रहा है वो। पुल सेल्फ फ्रॉम अ सिटिंग टू अ स्टैंडिंग पोजीशन, यानी कि जब बच्चा सिटिंग पोजीशन में होता है तो वो अपने आप को कोशिश करता है कि वो स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हो सके। ये काम भी वो 6 से 12 मंथ की एज में करता है, और इस काम को करने के लिए उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स का इस्तेमाल होता है। बच्चा इस एज में विदाउट सपोर्ट बैठता है। जब वो 1 साल का हो जाता है तो बच्चा जो लो फर्नीचर होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे फर्नीचर, कुछ छोटी ऊंचाइयां, कम हाइट की जो ऊंचाइयां होती हैं, उस पर चढ़ने की कोशिश करता है, और उस पर कुछ कोशिशें करके वो चढ़ भी सकता है। क्लाइम्स स्टेयर्स विद असिस्टेंस, यानी किसी की सहायता से कुछ सपोर्ट पाकर वो सीढ़ियों पर चढ़ सकता है। पुल्स और पुशिश टॉयज विद व्हील्स, कुछ ऐसे टॉयज को वो खींचता या धक्का मारता है जिनमें व्हील्स लगे हों, जिनमें टायर लगे हों। और 1 साल की एज में बच्चा है वो एक हाथ पकड़कर चल भी सकता है। जब बच्चा की एज 2 इयर्स की होती है तो वो जंप करता है दोनों पैरों की मदद से साइमल्टेनियसली, यानी दोनों पैरों को एक साथ उपयोग करके बच्चा कूदता है। रन्स वेरी स्टिफली ऑन टोज सॉरी। जब बच्चा 3 साल की एज का होता है तो राइड्स ट्राईसाइकिल यूजिंग पेडल्स, यानी कि 3 पहिए की जो साइकिल टाइप का जो एक खिलौना था जिस पर बच्चे बैठकर साइकिल चलाते हैं, उस ट्राईसाइकिल को बच्चा चला सकता है 3 साल की एज में। रन्स विदाउट फॉलिंग, बच्चा हल्का फुल्का चल सकता है बिना गिरे। थ्रोज अ बॉल टू एन एडल्ट स्टैंडिंग 5 फीट अवे, एक बॉल को 5 फीट दूर तक बच्चा फेंक सकता है 3 साल की एज में। जब बच्चा 4 साल का हो जाता है तो बॉल को कैच कर सकता है अपनी भुजाओं के और अपनी शरीर के मदद से। 4 साल की एज में बच्चा स्मूथली रन भी कर सकता है, स्मूथली दौड़ सकता है। देन उसके बाद में 5 साल का होता है तो बच्चा बॉल को कैच करने लग जाता है अपने हैंड्स की मदद से। 6 साल की एज में वो किक मारने लग जाता है, जंप करने लग जाता है, और बॉल को थ्रो करने लग जाता है एक एक्यूरेट प्लेसमेंट पर, जहां पर उसको बॉल फेंकनी है उस जगह पर वो बॉल को फेंकने लग जाता है। तो दोस्तों ये सारे जो डेवलपमेंट्स हमने देखे, ये सारे डेवलपमेंट्स ग्रॉस मोटर स्किल्स के एग्जांपल्स थे, क्योंकि इन सारे एक्शंस में, इन सारे प्रोग्रेसेस में बच्चे को अपनी ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी कि अपनी बड़ी मसल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब हमने जाना कि ग्रॉस मोटर स्किल बच्चा किस एज में किस प्रकार से अचीव करता है, किस प्रकार से ऑब्टेन करता है। नाउ अब हम जानेंगे कि फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं, और बच्चा किस एज में किस प्रकार की फाइन मोटर स्किल्स का इस्तेमाल करता है। तो सबसे पहले फाइन मोटर स्किल्स आर स्मॉल मूवमेंट्स मेड बाय अ बेबी एंड इन्वॉल्व रिलेटिवली स्मॉलर मसल्स ऑफ योर बॉडी, यानी कि स्मॉल मसल्स का इस्तेमाल ही फाइन मोटर स्किल्स कहलाता है। जैसे कि फिंगर्स का इस्तेमाल करना, इस प्रकार से अपनी फिंगर से किसी पदार्थ को, किसी मटेरियल को या किसी टॉय को पकड़ना, टाइट कसकर पकड़ना, ये सारी जो फाइन मोटर, जो सारी स्मॉल मसल का यूज है, इसको ही हम कहते हैं फाइन मोटर स्किल्स। अब देख लेते हैं कि फाइन मोटर स्किल्स का इस्तेमाल बच्चा किस एज में किस प्रकार से करता है। जब बच्चा बर्थ यानी जन्म लेता है उससे 3 मंथ तक की एज तक अपनी आर्म्स टू शूविंग और बैट एंड ऑब्जेक्ट्स,
वॉचेस हैंड्स मूव एंड ब्रिंग्स देम टू द माउथ। यानी जब बच्चा जन्म लेता है उससे 3 साल तक, 3 मंथ तक की एज तक बच्चा अपने हाथों को अपने मुंह तक ले जाता है, और हल्की फुल्की मूवमेंट्स उसके हाथों की हो पाती है उस समय तक। देन जब 3 साल से, सॉरी 3 मंथ से 6 मंथ तक की एज तक का बच्चा होता है, तो बिगिंस टू ट्रांसफर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन हैंड टू अनदर। यानी कि इस समय पर बच्चा ऑब्जेक्ट्स को अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर करना सीख जाता है। यानी अगर उसने किसी एक हाथ से कोई चीज पकड़ी है, तो वो अब उस चीज को दूसरे हाथ तक, यानी दूसरे हाथ से भी पकड़ सकता है और पहले हाथ से छोड़ सकता है। इस प्रकार की एक्टिविटीज वो 3 मंथ से 6 मंथ तक की एज में सीख जाता है। इसी एज में बच्चा अपने दोनों हाथों को एक साथ पकड़ना भी सीख जाता है। रीचेज फॉर टॉयज यूजिंग बोथ आर्म्स, अपने टॉयज तक अपनी भुजाओं का इस्तेमाल करके टॉयज तक पहुंच जाता है। 6 मंथ से 9 मंथ तक की एज में बिगिंस टू ग्रास्प एंड होल्ड ऑन टू ऑब्जेक्ट सच एज अ बॉटल और टॉयज। यानी 6 मंथ से 9 मंथ तक की एज में बच्चा ऑब्जेक्ट्स को अपने हाथों से होल्ड करना सीख जाता है। स्क्वीजिस ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स यानी कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको एक तरीके से निचोड़ना या दबाना, इस टाइप की चीजें वो सीख जाता है। यूजिस अ रैंकिंग ग्रास्प टू मूव ऑब्जेक्ट्स विद फिंगर्स। देन आता है 9 मंथ से 12 मंथ तक की एज। इसमें क्या है, बच्चा बिगिंस टू शो अ प्रेफरेंस फॉर वन हैंड ओवर द अदर। यानी कि ये वो समय होता है 9 मंथ से 12 मंथ तक की एज का, जिस समय पे बच्चा अपने दोनों हाथों में से एक हाथ को ज्यादा प्रेफरेंस देने लग जाता है। यानी यही वो एज है जिस टाइम पर बच्चा लेफ्ट हैंड का या फिर राइट हैंड का ज्यादा इस्तेमाल करता है, और उसी के अकॉर्डिंग बड़े होने के बाद में वो लेफ्ट या राइट हैंड पर डिपेंड हो सकता है। इस एज में जिस हैंड पर वो ज्यादा वर्क करेगा, उसी हैंड को वो आगे जाके ज्यादा इस्तेमाल करेगा। देन आता है पुट्स स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इन ए कप और कंटेनर। यानी ये वो स्टेज होती है जब वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को किसी कंटेनर में या फिर किसी कप में डालना सीखता है। देन आता है 12 मंथ से 18 मंथ्स। इसमें क्या है, बच्चा कुछ ब्लॉक्स होते हैं जैसे चौकोर, कुछ डब्बे टाइप के कुछ भी होता है, उनसे क्या है, बच्चा टावर बनाना सीखता है, एक के ऊपर एक रख के बिल्डिंग टाइप में बनाएगा। इस तरह से वो एक्टिविटीज करता रहता है। क्लैप्स हैंड, यानी कि इसी एज में 12 मंथ से 8 मंथ 18 मंथ्स तक की एज में बच्चा ताली बजाना सीखता है। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो कि बच्चा सीखता है। 18 मंथ से 2 इयर्स तक की एज तक बच्चा है वो ब्लॉक से टावर बनाना थोड़ा और पिछली जो एज थी उसके मुकाबले और अच्छे से सीखता है। देन जब वो 2 इयर्स का हो जाता है, तो वो अपने हैंड को वॉश कर सकता है इंडिपेंडेंटली, विदाउट विदाउट एनी सपोर्ट। यानी 2 साल की एज का जो बच्चा है वो अपने हाथ साफ कर सकता है, हाथ धो सकता है बिना किसी की मदद के। और 3 साल का जब बच्चा होता है, तो फोल्ड्स अ पीस ऑफ पेपर इन हाफ। यानी एक पेपर को वो 2 हिस्सों में फोल्ड कर सकता है, बीच में से फोल्ड कर सकता है। और 3 साल की ही वो एज होती है जिस समय पर बच्चा एक सर्कल ड्रॉ कर सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जाना कि ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं। सेकंड, ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स एज के अकॉर्डिंग बच्चा किस प्रकार से इनका इस्तेमाल करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।